राहुल गांधी अमित शाह और मोदी के लिए कह रहे हैं, दे हैव नो आइडिया, और आरएसएस के लिए दे हैव नो आइडिया अबाउट आवर हिस्ट्री और फिलोसफी, दे डोंट अंडरस्टैंड इंडिया, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इंडिया 3000 years ago, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट नाउ। 3000 साल वाले जो बात करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आज के हिंदुस्तान को नहीं समझते ये लोग। उनको ये लगता है सर ये जंतर मंतर पर जो ये हुआ और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये जंतर मंतर ने नरेंद्र मोदी अमित शाह को बर्बाद कर दिया और उनका वक्त खत्म हो गया है, और रही सही कसर पार्लियामेंट में हमने निकाल ली, अमित शाह आ नहीं पाए, हमने दबा लिया इनको। ऐसा है कि अगर थोड़ी भी शर्म होती तो जंतर मंतर में जो हुआ उसके बाद वो कहीं अज्ञातवास में चले जाते, कि कल के आए लड़के जिनकी कोई जमीन नहीं है, जिनका कोई पॉलिटिकल करियर उससे पहले का नहीं है, कोई किसी तरह का रिकॉर्ड नहीं है, अगर उन्होंने सरकार को झुका लिया, अगर उन्होंने सरकार से अपनी बात बनवा ली, तो 140 साल पुरानी पार्टी का नेता क्या कर रहा था? उसके हाथ क्या लगा? 3 घंटे का प्रधानमंत्री निवास के बाहर अवैध धरना, इसके अलावा क्या क्या उनको मिला? आप संसद चलने नहीं देंगे, क्योंकि संसद चलेगी तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, तो ना आप में सुनने की क्षमता है और बोलने की योग्यता नहीं है, तो इसलिए सबसे अच्छा है कि संसद चले ही नहीं, कार्यवाही नहीं चले। ये पहली बार हम देख रहे हैं 1950 में जब से संविधान बना है, 1952 में जब से पहला चुनाव हुआ, कि सत्तारूढ़ दल कह रहा है कि आइए चर्चा करें, और विपक्ष भाग रहा है। हमेशा ये होता है कि विपक्ष इस बात पर आमादा होता है, इस बात पर दबाव डालता है कि चर्चा होनी चाहिए, और सत्तारूढ़ दल कोई ना कोई बहाना बनाकर जो है उससे बचने की कोशिश आप कह रहे हैं पिछले 1 महीने में जो कुछ हुआ उससे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कुछ हासिल नहीं हुआ? हासिल तो बहुत हुआ है, हासिल हुआ है कि और नीचे गए। मतलब अगर आप किसी को भी समाज में कहीं भी जाकर किसी गांव में शहर में पूछिए कि ये फला आदमी गाली देता है सबको, इसका कितना सम्मान करेंगे आप? गाली देने वाले का इस भारतीय समाज में कोई सम्मान नहीं करता है। वो कौन है, किस परिवार से है, उसका सरनेम क्या है, इससे कोई फर्क नहीं। हालांकि ऐसा नहीं, बीजेपी ने नहीं कहा, आज बीजेपी ने भी राहुल गांधी के लिए बहुत कुछ कहा। रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, उद्दंड कहा राहुल गांधी को, उन्होंने कहा पुलिश मूर्ख है, इररिस्पॉन्सिबल है, गैर जिम्मेदार है, इमैच्योर है, अपरिपक्व है, डिलिंक्वेंट है, कसूरवार है, नहीं सब मैंने कर्तव्य भ्रष्ट कई सारे मतलब मैंने पूछे थे तो सब आ रहे थे। एंटाइटल्ड है, खुद को हकदार समझने वाला है, तो ये बीजेपी ने भी आज बहुत कुछ कहा उनके लिए। लेकिन जो भी राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी वाले इससे गुस्से में तो होंगे, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन इससे कुछ उनको नुकसान हो रहा होगा या फायदा हो रहा होगा? बीजेपी ने जो कहा सर वो देखिए तो पॉलिटिकल शब्द हैं, उनमें से ऐसा नहीं है कि कोई गाली गलौज वाली भाषा है, भाई आप अपरिपक्व हैं, संसद अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें तो आप राजनीतिक लड़ाई में ऐसी ही चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी जो कह रहे हैं उनके नफरत और प्रेम की दुकान के हिसाब से देखिए तो उसमें किस में वो फिट बैठता है, जिस तरह की भाषा पागल कर देंगे। अमित शाह के लिए जो बोला, पीएम के लिए जो बोला, जैसी चीज़ें हैं, तो वो पॉलिटिकल लड़ाई के हिसाब से वो नहीं नज़र आ रही है। और बीजेपी के लिहाज से अगर आप बात करें तो बीजेपी के लिए इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती अगर राहुल गांधी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें 2 चीज़ें होती है सर। पहली बात तो ये कि उनके अपने जो वर्कर एक तरह से काइंड ऑफ आप कहें कि मान लीजिए किसी बात को लेकर निराशा हो या उत्साह में कमी हो, ऊर्जा में कमी हो, तो ऐसे अटैक जब होते हैं ना तो फिर वो ज़्यादा जोश में आ जाते हैं, जब उनको ये दिखता है कि हमारे लीडर पे ऐसे अटैक हो रहा है। तो पहली बात वो। दूसरी चीज़ कि कांग्रेस पार्टी के अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको ये भाषा कमाल की लगेगी, नीचे बैठे सब लोग, बीजेपी के जो लोग हैं उनको ये भाषा बहुत ख़राब लगेगी। लेकिन आप चुनाव जीतते हैं उन न्यूट्रल वोटर्स के साथ जिनको आपको खींचना है। और पिछले लोकसभा चुनाव के हिसाब से अगर सौरभ देख लें, जिसमें कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से बहुत अच्छा की थी और बीजेपी खराब की थी, उसमें भी लगभग कांग्रेस को वोट आया था 20-21% के आसपास, और बीजेपी का तब भी 36-37% के आसपास वोट था। मतलब 16-17% का ये जो वोट का गैप है, वो गैप आप कैसे पूरा करेंगे जब इस तरह की भाषा हो तो। और कमाल सौरभ ये है कि आज ये जो प्रोग्राम था वो कांग्रेस का जो रचनात्मक विंग बना है ना, क्रिएटिविटी वाला विंग, रचनात्मक तो ये क्रिएटिविटी है, ये क्रिएटिविटी के ऐसे शब्द निकल रहे हैं। और आज ही के दिन आपने देखा कि पार्लियामेंट में वो बंदर लेकर आए थे और उसमें प्रियंका गांधी तक सहमत नहीं थी। अलायंस की तो बात ही छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी कई सारे लोग ये कहते नजर आए कि ये क्या है, ये कौन सा प्रोटेस्ट का तरीका है। कांग्रेस के में समझ ये पता चला कि प्रियंका गांधी ने बाद में भी ये कहा कि नहीं ये तो ठीक नहीं था, तो वो पवन खेड़ा ये उनका अपना ब्रांच हेड था। अच्छा, वो पवन खेड़ा ऐसे कोई सामान्य सांसद नहीं है, वो उनके मीडिया इंचार्ज है, मतलब वो राहुल गांधी के सीधे से रिपोर्ट करने वाले हैं।
तो वो रणनीति दिख रही है। और ये ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी या कोई नई चीज़। आप सोचिए कि 2018 में जब इफ्तार पार्टी हुआ था जिसमें प्रणब मुखर्जी जी गए थे, या विराट कोहली का आपको ध्यान होगा कि विराट कोहली ने एक फिटनेस चैलेंज दिया और पीएम ने उस पर रिस्पॉन्ड किया था। तब राहुल गांधी की उम्र थी 47 साल, पीएम मोदी की उम्र थी 67 साल। 47 साल का एक व्यक्ति, 67 साल का एक व्यक्ति अगर कुछ एक्सरसाइज करके लोगों को प्रेरित कर रहा है कि आपको भी कुछ करना है, तो उसका वहाँ पर मजाक उड़ा रहे थे। और सबसे कमाल की बात यह थी कि प्रणब मुखर्जी लगातार उस चीज़ को टाल रहे थे और राहुल गांधी हिलेरियस है ये वो। और उसके ठीक 6 दिन बाद राहुल गांधी का बर्थडे था, तब पीएम मोदी ने उनको विश किया था। तो लोगों के हिसाब से सोचिए कि दोनों पर्सनालिटी जब जाएगी तो वो किस रूप में जा रही है। तो अभी मनोज जी बता देंगे, लेकिन 12 साल हो गए, 3 चुनाव आप हार गए हो। ऐसे हमने ऐसे कांग्रेस पार्टी को खुश होते ये समझते कि बस हमारा मौका आ ही गया, ऐसा कई बार देखा है भाई। वो पिछली बार वाला ही, वो 99 वाला जोश के साथ जो खुशी मनाई जा रही थी, वो भी सबको याद है ना। तो आज भी वो वही सोच रहे हैं कि हमारा मौका तो आ ही गया, आवर मोमेंट हैज अराइव्ड। ऐसा है कुछ? मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी की एक स्पीच को आपने गलत तरीके से पढ़ा है शायद। मैं जो समझा, उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को अपने तरीके बना दूंगा, पागल नहीं बना दूंगा, मैं अपने तरीका बना दूंगा। वो वर्ड किए थे, आप उसको पागलपन की लाइन आप साबित करना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने ये किया।